अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान मरकज़ी न्यूज़। जी नाज़रीन कराम, वही हुआ जिसका सबको इंतज़ार था। अमरीका आखिरकार तैश में आ चुका है। उसने अब कार्रवाई करते हुए सीरिया, यमन और इराक़ पर ताज़ा हमले करके ईरान के जो प्रॉक्सी तंजीमें हैं उन पर भारी अटैक किए हैं और उनको भारी नुकसान पहुंचाया है। जिसके बाद ईरान ने अब सीधी अमेरिका को धमकी दी है कि अगर ईरान इस जंग के अंदर कूद गया तो यकीन मानिए आलमी जंग यकीनन लग के रहेगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, अमेरिका ने यह भी बयान दिया है कि अमेरिका अब अपने बॉम्बर तैयारे और एटमी हथियार ब्रिटेन के अंदर डिप्लॉय करने जा रहा है और वहाँ वो एटमी हथियारों को मुसलसल बढ़ाता जा रहा है। और ये ख़तरा रूस के लिए भी ख़तरनाक है और रूस को भी इस बात का इल्म है कि अमेरिका अपने तेज़ी से एटमी हथियार बढ़ाता जा रहा है और मशरिक़ वस्ता के अंदर पहले से उसके बड़े बड़े बॉम्बर तैयारे हैं जिन पर बहरी जहाज़ों के ऊपर बॉम्बर जहाज़ हैं जो एटमी हथियार से भी हमला कर सकते हैं। और ये बहरी बेड़े मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक के करीब हैं मौजूद। अमेरिका कहीं पर भी इन बहरी जहाज़ों से हमला कर सकता है। अब उसकी सारा का सारा फोकस यमन की तरफ है। नाज़रीन कराम, यमन पर भी हमलों की इतलात मौजूद हैं। अभी यमन पर भी ताज़ा कार्रवाइयाँ आज रात को की गई हैं जिसमें हुती बागियों को भी काफ़ी भारी नुकसान हो चुका है। नाज़रीन कराम, रूस जो 2-2.5 साल से यूक्रेन के अंदर जंग लड़े हुए है और जो मुसलसल जीतता जा रहा है, और अमेरिका और उसके जो हवारी हैं और यूरोपीय ताकतें हैं वो मुसलसल रूस से जंग हारते जा रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। नाज़रीन कराम, अमेरिका है कि वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा और तेज़ी से वो अपने ऐसे जहाज़ ऐसी चीज़ें मशरिक़ वस्ता की तरफ सप्लाई कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है कि वो किसी भी आलमी जंग के लिए तैयारियां कर रहा है। नाज़रीन कराम, अब ताज़ा रिपोर्ट ये भी है कि 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। एक इतलात ये है कि रूस ने 24 घंटे के अंदर 700 के करीब यूक्रेन के फ़ौजी मार दिए हैं, जिसके बाद यूक्रेन को भारी नुकसान है। उधर नाज़रीन कराम, नेटो जो है वो पहले तो यूक्रेन की जंग से दूर था, अब उसने भी फैसला कर लिया है कि वो किसी न किसी तरह यूक्रेन की जंग के अंदर कूद जाएगा। अगर नेटो यूक्रेन की जंग के अंदर कूदता है तो यकीनन रूस जो है वो फिनलैंड पर भी हमला करेगा और स्वीडन पर भी हमला कर देगा, जिसके बाद आलमी जंग लग जाएगी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया की जो तैयारियां हैं वो आलमी जंग की तैयारियां हैं और पूरी दुनिया आलमी जंग की तैयारियां कर रही है। और अमेरिका जो है उसने एक बहुत बड़ा अलायंस बना के रख दिया है। उसने ये सारा का सारा फोकस जो है रूस की तरफ लगा के रख दिया है और ख़ुद 4 से 5 ममालिक के साथ मिल के वो मुसलसल सीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है या वो यमन के ऊपर अटैक कर रहा है और बाकी जितने भी उसके नेटो ममालिक हैं उनकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो यूक्रेन के ऊपर है। नाज़रीन कराम, अब की बार रूस जो है वो अपने बॉम्बर तैयारों के ऊपर एटमी हथियार भी लगा चुका है और वो नफ्स कर चुका है अपने एटमी हथियारों को। वो किसी भी वक्त एटमी हथियार चलाने से गुरेज नहीं करेगा। रूस ने पहले भी कई मरतबा धमकियां दी हैं कि वो एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नाज़रीन कराम, अब तक की इतलात के मुताबिक फ़िलहाल तो रूस ने यूक्रेन के अंदर इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की एटमी हथियारों की,
वो मुसलसल बेस तबाह कर रहा है, फ़ौजी ठिकाने तबाह कर रहा है। लेकिन अगर एटमी हथियार नाज़रीन कराम इस्तेमाल होता है तो उस हालत के अंदर ये एटमी हथियार का नुकसान खुद रूस को भी होने जा रहा है, क्योंकि ये एटमी हथियार की जो ताबकारी होती है ये मुसलसल रोशनी को ख़त्म कर देती है, और रोशनी की वजह से ही दुनिया के अंदर अनाज पैदा होता है, दुनिया के अंदर फसलें पैदा होती हैं। अगर ये अल्लाह ना करे आलमी जंग लगती है तो नाज़रीन कराम पूरी दुनिया में जो 7 अरब नौजवान इंसान रहते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा ख़तरा होगा। नाज़रीन कराम अरबों इंसान ख़त्म हो जाएंगे इस आलमी जंग के अंदर, और बहुत भारी नुकसान इस दुनिया को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आलमी जंग नहीं है जो पहले आलमी जंगें होती थी। इस वक्त 20-15 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं, और रूस है उसके पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं। अल्लाह ताला आपका